नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए 14, 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर 2022 भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अपना किया यही भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक किसी का दिल दुखाते आए हैं, किसी को परेशान करते आए हैं, किसी को टॉर्चर करते आए हैं, तो अब आपका समय आ चुका है। अब आप टॉर्चर होने वाले। और अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको अच्छे कर्मों का भी बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपने हमेशा लोगों की मदद करी है, उनकी सेवा करी है, आपके दिल में कभी किसी के लिए भेद नहीं रहा, आपने सबके लिए अच्छा सोचा, तो अब आपका समय आ चुका है। अब आपके साथ अच्छा होगा। तो बेफिक्र रहें, अच्छे कर्म करें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। देखिए आने वाले कल की और बीते हुए कल की अगर आप सोचेंगे तो आपका जो गुज़रा हुआ जो वक्त है वो यूं ही चला जाएगा। तो जितना हो सके आपको कोशिश करना चाहिए कि आप टेंशन ना लें, एंजॉय करें। तो चलिए समझ लेते हैं 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर कैसा रहेगा आपके लिए। चिंता थोड़ी रह सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप चिंतित ना हो। आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें, सोचना कम करें। जो होगा ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। दिन भर निराश रहने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपको टेंशन लेना कम करना होगा, ईश्वर पर भरोसा करना सीखना होगा। काम को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई कार्य जो बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, जिससे आपका घर चल रहा है, आपकी जवाबदारियां आप निभा पा रहे हैं, तो ऐसे काम को तो कभी भी अवॉइड ना करें। मित्र परिवार के साथ बातचीत कम करें। बढ़ रही व्यस्तता की वजह से अन्य लोगों को समय दे पाना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। जो बातें आपको सता रही है उन्हें आपको अलग करके चिंता से दूर होना होगा। जो भी, या तो कोई इंसान से आपको इरिटेटेड हो रहा है या कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो उस चीज़ों को समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं कि कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, तब तक आपको उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। तो सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले जो भी चीज़ या जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसको आपको अवॉइड करना ही होगा, अन्यथा आपका फ्यूचर आपको दिक्कत दे सकता है। क्योंकि ये जो रोज़ रोज़ आप चिंता करते हैं, ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बातें हो सकती हैं। समय का ठीक से उपयोग करें, अन्य लोगों की मदद करें, लेकिन इस मदद की आवश्यकता उन लोगों को है भी या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। हो सकता है कोई आपका यूज़ कर रहा हो सकता है कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है कोई आपकी उदारता का फ़ायदा उठा रहा हो। तो अगर आप किसी की हेल्प कर भी रहे हैं तो पहले देख लें कि वो व्यक्ति इस लायक है भी या नहीं। अगर उसके आप मदद कर रहे हैं और पता चला कि वो सिर्फ आपको यूज़ एंड थ्रो समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की मदद करने से भी कोई मतलब नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। अपने स्रोतों का ठीक से इस्तेमाल करें, समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। काम से संबंधित टारगेट आपका पूरा होने वाला है। पार्टनर को आकर्षित करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। बेचैनी का कारण समझने की कोशिश करें। अगर किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने की इच्छा है तो आपको आगे बढ़ना होगा। लोगों से रखी हुई अपेक्षा आपकी तकलीफ का कारण बनेगी।
साथ में अपने विचारों को ठीक से ना बताने की वजह से अपेक्षाएं पूरी कर पाना संभव नहीं होगा। तो जितना हो सके अपने विचारों को पॉजिटिव करें। करियर से जुड़े किसी भी अवसर को स्वीकार करने से पहले फ़ायदा और नुकसान पर भी ध्यान दे लें, क्योंकि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, तो करियर से जुड़े अवसरों को भी आपको देखना होगा। अपनी संकल्प शक्ति मजबूत बनाकर कठिन परिस्थिति पर नियंत्रण करें। व्यक्तिगत जीवन में तो भागदौड़ आपको नज़र आएगी ही सही, लेकिन किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, केवल वक्त और योजना पर ध्यान दें। करियर संबंधी नए अवसर की वजह से नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। इस कारण काम को आप और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न सफल हो सकते हैं, लेकिन बीच में ही काम छोड़ने की संभावना है। काम पर फोकस रखें, लोगों से मिल रहे सुझावों पर ध्यान दें। स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं में सुधार करना आपके लिए संभव होगा। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोचना आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, तो ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। कठिनाइयों के हल ढूंढने की भी कोशिश करें, चिंताएं अपने आप दूर होने लगेगी। परिवार के किसी चहेते व्यक्ति के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। काम की जगह के लोगों के साथ चर्चा किए बिना किसी भी निर्णय को अमल में लाने की गलती ना करें। पैसों से संबंधित समस्याएं दूर करने का रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन काम में सतर्कता बनाए रखें। हर बार मनमर्जी के अनुसार निर्णय लेते हैं तो होने वाले नुकसान का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। कठिनाइयों से दूर ना भागें, उनका सामना करें। करियर संबंधी दिशा जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। नए काम को स्वीकार करें। वक्त पर काम पूरा नहीं होगा, जिससे आप थोड़े नाराज रह सकते हैं। खुद के लिए कठोर व्यवहार ना रखें, लेकिन कार्य को टाइम पर करें। चुनिंदा लोगों के साथ अपनी समस्याओं की चर्चा करें और किसी को भी पैसा उधार देने से पहले 100 बार सोचें। नज़रिया बदलने की वजह से बेकार के विचार दूर होंगे। जिन लोगों के साथ आपके लक्ष्य मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करें। काम पर फोकस रखें। कम समय में अधिक जिम्मेदारियां निभाना होगी। काम की गति बढ़ाने के लिए खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। आपके द्वारा किए गए काम के परिणामों से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ज़रूरत से ज़्यादा विचार करने से सकारात्मक बातों में खामियां नज़र आएगी। चिंता की वजह से कार्यक्षमता घटती हुई नज़र आ रही है। पैसों से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हो तो हर एक छोटे खर्च का हिसाब रखो। खर्च करते समय डिसिप्लिन बना करके रखो। समय आपके पक्ष में है, लेकिन कठिन काम आसानी से पूरे होते जाएंगे। कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन मार्ग में आपको उतनी ही आसानी से हल भी मिलते जाएंगे। अचानक से होने वाले खर्चों के लिए आप खुद को तैयार रखें और किसी के साथ विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर की बात करें तो बड़ा ही खास समय है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, इस समय का एंजॉय करें। देखिए, खर मास शुरू हो रहा है। मांगलिक कार्यों पर रोक लगने वाली है। 16 दिसंबर से तकरीबन 10 बजे धनु राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, और धनुर्मास यानी खरमास शुरू हो जाएगा, इसलिए सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। विवाह आदि मांगलिक कार्य के लिए अगला शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को होगा। सूर्य देखिए साल में 2 बार बृहस्पति की राशियों में एक एक महीने के लिए रहता है। इसमें 15 दिसंबर से 15 जनवरी धनु और 15 मार्च से 15 अप्रैल मीन में। इसलिए 2 महीने सूर्य और बृहस्पति का संयोग है, तो किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से ऋतुएं बदलती है। खरमास के दौरान हेमंत ऋतु रहती है। सूर्य के धनु राशि में आते ही दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है। साथ ही मौसम में भी बदलाव आने लगता है। गुरु की राशि में सूर्य के आने से मौसम में अचानक से अनचाहे बदलाव होते हैं, इसलिए कई बार खरमास के दौरान बादल, धुंध, बारिश और बर्फबारी भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की इजाज़त नहीं है, लेकिन रथ में जुड़े घोड़े लगातार चलने से थक जाते हैं। घोड़ों की हालत देखकर सूर्यदेव का मन द्रवित हो गया और वे घोड़ों को तालाब के किनारे ले गए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तालाब के पास 2 खर मौजूद थे। मान्यता के मुताबिक सूर्य ने घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए वहां छोड़ दिया और खर यानी गधों को रथ में जोत लिया। गधों को सूर्यदेव का रथ खींचने में जद्दोजहद करने से रथ की गति हल्की हो गई और जैसे जैसे सूर्यदेव
इस 1 मास का चक्र उन्होंने पूरा किया। घोड़ों के विश्राम करने के बाद सूर्य का रथ फिर अपनी गति में लौट आया। इस तरह हर साल यह क्रम चलता रहता है और यही वजह है कि इस हर साल खर मास लगता है। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।